अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर से आपका खैर मकदम है एएम स्टडी चैनल में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, वर्ब की फॉर्म याद रखने में मुश्किलें बहुत आती है। आपसे ये कहा जाता है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देना, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इन्हें याद कैसे रखे। ये तो वही बात हुई ना कि आपको जंग पे भेज दिया बिना हथियार के और आपसे कहा कि जाओ जंग जीत के आओ। जीत के नहीं आओगे, हार के ही आओगे। चलिए तो सीखते हैं आज वो तरीका जिससे आप फॉर्म्स को आसानी से याद रख सकेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं वर्ब्स को और उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को और समझते हैं उनको और समझेंगे इनके कंसेप्ट को, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो आइए दोस्तों देखते हैं। चलिए, मैंने आपके लिए दो वर्ब लिखी है और उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखी है। पहला वर्ब है मेरा प्ले। इसका मतलब होता है खेलना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। इसमें मैंने देखा कि सिर्फ ईडी लगकर यहाँ पर सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो गई है उसकी, प्ले बन गया प्लेड। इसे कहते हैं हम रेगुलर वर्ब्स। ये वो वर्ब होते हैं जिसमें सिर्फ ईडी लगाकर, जी हाँ, सिर्फ ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म में तब्दील किया जाता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ये सारी वर्ब्स जो होंगी हमारी वो होंगी रेगुलर वर्ब्स। आइए देखते हैं सेकेंड वर्ब गो। गो होता है जाना, उसका सेकेंड फॉर्म बन गया वेंट और थर्ड फॉर्म बन गया गॉन। यानी इसमें ईडी लगाकर कुछ नहीं बना। तो इस तरह की जो वर्ब होती है उन्हें कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। वो वर्ब जिसमें ईडी लगाकर चेंज नहीं होता बल्कि वो एक अलग ही वर्ड बन जाता है सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो दोस्तों, ये था कंसेप्ट जो हमारे समझ में आ गई। अब सुनो काम की बात। काम की बात ये है कि हमारी 97, दोस्तों 97, इस बात को ध्यान से सुनिए, 97 वर्ब जो है हमारी वो रेगुलर वर्ब्स है। उनमें हम ईडी लगाकर अपना काम कर लेते हैं। बस ये 3 से 4% ऐसी इर्रेगुलर वर्ब्स है जिनकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म तब्दील हो जाती है। तो कितने कमाल की बात है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये 3% जो वर्ब्स है वो याद रखना है। बाकी की जो 97% वर्ब्स है वो तो रेगुलर वर्ब्स है जिनमें ईडी लगाकर हम उसकी फॉर्म तब्दील कर सकते हैं। अगर मैंने ये 3% जो वर्ब्स हैं इनको याद रख लूँ तो मेरा काम तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके अलावा जितने भी वर्ब्स है वो तो बस ईडी लगाने पर वो फॉर्म अपने तब्दील कर लेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर एक चार्ट आएगा, तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी जनरल इर्रेगुलर वर्ब्स है वो मैं आपको बता दूं। इनके अलावा जो जितने भी बचे हुए वर्ब्स रहेंगे वो रेगुलर वर्ब्स रहेंगे जिनको ईडी लगाकर हम तब्दील कर सकते हैं। जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, बस ये आपको ये याद हो गया तो आप आसानी से वर्ब्स की फॉर्म को तब्दील कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, इसके अलावा आपने अगर कोई दूसरा वर्ड पढ़ा है और आपको वो पता नहीं है तो 97% चांसेस है दोस्तों कि वो रेगुलर वर्ब होगा। मतलब हम सिर्फ उनको ईडी लगाकर तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें और एक काम की बात सुनिए, इर्रेगुलर वर्ब्स में बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होंगी जिनकी फॉर्म तब्दील नहीं होती, यानी ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिट, 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 इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी आएंगी। ऐसे ही कट, 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 लेट, 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 वगैरह वगैरह सारी वर्ब्स इर्रेगुलर फॉर्म में ही काउंट होंगी, इर्रेगुलर वर्ब में ही काउंट होंगी। अब आपको एक बात और बताऊं, धीरे धीरे ये इर्रेगुलर वर्ब का जो कंसेप्ट है ना उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। जैसे थिंक की जो थॉट हो जाती थी ना, अब उसको भी अब क्या कर रहे हैं कि थिंक्ड, थिंक्ड, मतलब ईडी लगाने के लिए कह रहे हैं। वैसे ही एक वर्ड जो हमारा है लर्न, उसको पहले लर्न मतलब टी लगाया जाता था, लेकिन इसको अब चेंज कर लिया गया। अब इसको लर्न पढ़ा जा रहा है, ईडी लगाया जा रहा है लास्ट, सेकेंड में और थर्ड फॉर्म में। तो दोस्तों, ये चीज़ बदल रही है धीरे धीरे और आप लोगों को भी वक्त के साथ बदल जाना चाहिए। दोस्तों, जो हमने इर्रेगुलर वर्ब्स की जो आपको चार्ट दिया था, जो लिस्ट दी थी, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, तो मेहरबानी करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।